बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? जब भी इससे मिलती हूँ न जाने क्यों ऐसे लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ। इससे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। पर क्या रिश्ता है इसका और मेरा? क्या तुम इस हाथी को जानती हो? कितना समझदार आती है ये। इसने ये गुब्बारा कितनी चतुराई से कमाया है। अगर ये मेरे साथ रहे तो मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ। अरे दोस्त, ये तेरे को नहीं पहचानती है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। खूब तुझे गन्ना केला खिलाऊंगा। चलते। रुको रुको। ये लो। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। तेरी उदासी मेरी मेरी दुआएं तेरी, सारे जहाँ की खुशियाँ तेरी। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये मेरा भाई है, मेरा भाई है। ये मेरे साथ जाएगा। जाएगा। बंधन तेरा मेरा जाएगा ना? मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। अपनों में है जीवन सारा। थैंक यू।
मैं ये इंटर्नशिप समीर सेन के साथ नहीं करना चाहती। क्या हो? इतने दुखी क्यों? हर इंसान को अपनी गलती की कीमत चुकानी ही पड़ती है, फिर चाहे वो आज की हो या बीते कल की। तुम्हें भी अपनी सजाएं मिली है। लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम्हें भूखा मार दूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स लाया। एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खा लो। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे तो पैर, हाथ, मुंह सब बंधा हुआ है। कैसे खाओगे एप्पल? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोल पाऊंगा। अगर बंदे बंदे ही खा लो तो दूसरी बात है। भूख लगेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लोगे तुम। रख के जा रहा तुम्हारे लिए। मीनू ताई, जरा मुझे बादाम और किशमिश देना कबर्ड से। रिया को खीर में पसंद है। अभी देती हूँ। भाई ये बात तो है, चाहे जो हो जाए, आज के दिन आप रिया के लिए खीर पूरी बनवाना बिल्कुल नहीं भूलते। वो इसलिए क्योंकि रिया को राखी में खीर पूरी खाना ही खाना है। लेकिन अभी तक वो है कहाँ? पता नहीं। अच्छा, तू इसे छोड़ और जरा उसे फोन लगा के देख। ओके। पापा, अरे 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 रिया, ये किसे ले आई तुम? बस रुक जाओ। पापा, मैं जानती थी आप मुझसे पूछोगे। एक्चुअली ये हाथी ना किसी का पालतू हाथी है। बाजार में भटक रहा था तो मैं इसे लेकर आ गई। शायद अपने मालिक से बिछड़ गया है
अब इसे तुम अकेले कहाँ छोड़ती, इसीलिए यहाँ ले आई। और इसका मालिक मिल जाएगा तो तुम इसे लौटा दोगी। हाँ तब तक ये हमारे घर में सबके साथ रहेगा, यही ना? हाँ पापा, यू आर जीनियस। आई लव यू पापा। बेटा पापा मम्मी आ गई। अब ये क्या है रिया? ये किसे ले आई? एक और पालतू? पालतू नहीं मैडम, भाई बनाकर लाइए। राखी देखिए उसकी सूंड पर। रिया, आज तक तो तू गणपति पापा की मूर्ति को राखी बांधती थी, अब तूने असली के गणपति पापा को राखी बांध दी। और आपको पता है, ये वही हाथी है जो डालमा से लेकर बाजार तक हमारा पीछा कर रहा था। और तो और कल ना रिया से राखी बंधवाने का इशारा भी कर रहा था। एग्जैक्टली देखो ना कितना क्यूट है ना माँ ये। जब मैं गणपति पप्पा को राखी बांधती हूँ तो बहुत खाली सा लगता है मुझे, और इस बार जब मैंने इसे राखी बांधी तो मुझे बहुत खुशी मिली माँ। ऐसे लगा जैसे पप्पा ने इसे मेरे लिए भेजा है, मेरा भाई बनाकर। ये क्या बचपना है रिया? ये कोई कबूतर, खरगोश, कुत्ता या बिल्ली नहीं है, ये जंगली हाथी है। इसे कैसे संभालेंगे हम? अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो प्लीज, इससे कोई खतरा नहीं है। और पता है आपको, ये मेरी हर बात मानता है, और मैं बता रही हूँ अगर आप इसे रख लेंगी ना तो ये आपकी भी हर बात मानेगा और आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। और देखो ना कितना क्यूट है ये, एकदम गोल मटोल है गणपति के जैसे। सुनो, ये मेरे मम्मी पापा है, दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा। यह राजा बेटा है और दुनिया का सबसे बेस्ट भाई। चलो इनको हेलो बोलो। ये क्या बदतमीजी है, ये मेरे मम्मी पापा है ना, इनको हेलो बोलो तुम। चलो 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 चलो। माँ देखा कितना क्यूट है, हर बात मानता है ये। हाईगा, ये हाथी तो उस्ताद निकला। क्या बात है रिया, तुझे भाई भी मिला तो इतना संस्कारी। कहीं इसे आलोकनाथ का आशीर्वाद तो नहीं मिला? चुप कर। सच में बहुत प्यारा है, हम प्लीज इसे रख लेते हैं ना, प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज 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 इसे रख लेते हैं, प्लीज ना। रिया, हर बात की जिद नहीं होती। अरे अब ये इसे ले ही आई है तो रहने दो। वैसे भी अब ये नहीं जाएगा। रिया के पास आने के बाद कभी कोई जानवर लौटा है? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। लेकिन हाँ, इसे अपने रूम में सुलाना मत प्लीज, ओके? बाहर बांध में रख दो। कमरे में तो रख लेती, पर अपने कमरे का दरवाजा इतना छोटा बनवाया। अच्छा मैं इसे लेकर जाती हूँ। चल काजल। हर बात की शह मत दिया करिए। अरे शुभा, शुभा, शुभा। रिया, तेरे बॉस का फोन आ रहा है, जल्दी आ, फिर से बुला लेगा तुझे। अब वो मेरा बॉस नहीं है, अब प्लीज आगे से मत बोलना कि वो मेरा बॉस है, ठीक? अरे एक बार उठा तो ले, क्या पता कोई काम होगा। अरे मुझे उसके साथ काम ही नहीं करना, और वैसे भी तू और आई बाबा चाहते थे कि मैं उसके साथ इंटर्नशिप करूं, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी, और अब तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी उसके साथ। ही इज वेरी रूड, एक नंबर का खड़ूस है वो। अरे
उठा भी ले, अब देख कितना तड़प रहा है बेचारा। अब वो कौन सा शेर है? हाँ, आग दोनों जगह बराबर की लगी है। ये बात कर। आग तो लगी है काजल, सही कह रही है तू, वो भी गुस्से वाली। देख अभी उसे कैसे जलाती हूँ। यस, घर पहुंच गई? घर पहुंचने में कोई टैलेंट नहीं होता, ये कोई टैलेंट का काम नहीं है, और मुझे अपना घर ढूंढना आता है। गुड। कल सुबह 9 बजे ऑफिस में, शार्प। बिल्कुल नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रही। और प्लीज मुझे वो रूल नंबर 3 बिल्कुल मत बताना। लिसन, इंटर्नशिप करने से पहले हमारे काम में जो मुश्किलें हैं वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी था। ये काम जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना काम आसान नहीं है, और जो कुछ मैंने किया तुम्हारे भले के लिए। हेलो, मेरा भला किसमें ये आप मुझे मत बताइए, ठीक है? लिसन, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट के साथ साथ सब्र की भी बहुत जरूरत होती है इस प्रोफेशन में। मैं बस तुम्हें वही सिखा रहा था। अच्छा, सिखाने का कोई और सीधा रास्ता नहीं होता है क्या? हर बार बात, हर चीज टेढ़े तरीके से सिखाना जरूरी है? शायद मेरे काम करने का तरीका तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे काम करने का तरीका गलत नहीं है। थैंक गॉड, आपको ये तो रियलाइज हुआ कि मुझे बुरा लगा है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें हर्ट करने का, और नहीं था। बट इफ यू वर्किंग विद द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। बाकी तुम्हारी विश है। ओके, मैं कल सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगी शाम। बाय। इतनी परेशान क्यों हो शुभा? इसलिए क्योंकि आपने रिया को उस हाथी को यहाँ रखने की इजाजत दे दी। तो क्या हुआ? तुम जानती हो रिया को, अगर मना कर देता तो उसका दिल टूट जाता। वो हाथी उसे अचानक रास्ते में मिल गया और वो उसे घर ले आई। आप समझ नहीं रहे, उस हाथी का यहाँ आना कोई संजोग नहीं है। आपको याद है रिया का सपना? सपने में उसे एक हाथी के चिघाड़ने की आवाज सुनाई देती थी। बचपन से ही बिना किसी के सिखाए वो एक हाथी की ड्राइंग बनाती थी और मुझसे कहती थी कि माँ, मैं जब भी कुछ बनाने जाती हूँ तो ये हाथी क्यों बन जाता है? मेरे पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था, सिवाय इसके कि मैं उसकी ड्राइंग पेपर्स छुपा दूं। मगर अब रिया के पास एक जीता जागता हाथी, वो भी ऐसा जो उसकी बात मानता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, शायद इस हाथी का रिया की पिछली जिंदगी से कोई रिश्ता है। ये हाथी यहाँ नहीं रहना चाहिए। चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शुभा। शुभा, एक बात खाई जा रही है। क्या हम रिया के साथ ठीक कर रहे हैं? क्या हम उससे उसके बीते हुए कल को छुपाकर सही कर रहे हैं? सच कहा तुमने, कोई तो बंधन है उसका इस हाथी के साथ। क्या हम इस बात को छुपा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के बीते हुए कल में किसी को उसकी जरूरत है और शायद इसलिए ये हाथी यहां पर आया है। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं रिया को जाके सच सच बता दूंगा कि वो हमारी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी। वो 10 साल पहले पानी में बहते हुए हमें मिली।